क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। हमारा जो पर्टिकुलरली पार्ट था आइसोमेरिज्म का पार्ट 3 वो बाकी था। तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारे सारे क्वेश्चन बाकी थे, तो आज हम उसको क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 रीड कर लो, क्या है तो आपका द सिंपलेस्ट पेयर ऑफ ए कंपाउंड एग्जिबिटिंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म चाहिए आपको। ओके, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हैव मिनिमम ऑफ, ओके, आपको ऐसे कितने कार्बन एटम चाहिए जो कि पर्टिकुलरली आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पॉसिबल होते हैं। आपको मालूम है फंक्शनल ग्रुप में आपने पेयरिंग पढ़ी थी, आपको मैंने आपको बोला था कि अर्लीएट की पेयरिंग हमेशा किसके साथ होती है, आपकी कीटोन के साथ पेयरिंग होती है। ओके, ये जो पेयरिंग है, ये पेयरिंग हमेशा याद रखा करो, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। इसकी ये हो गया आपका। और इसके अलावा भी हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, आपको इसके बारे में बताया था हमने। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका, वो भी आपका पेयरिंग किसके साथ दिखाता है, आपका एस्टर कंपाउंड के साथ दिखाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में पेयरिंग। ओके, तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि पर्टिकुलरली विच वन इज द राइट और विच वन इज द रॉन्ग। ओके, तो आपको पेयरिंग कौन सी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए आपको 4 कार्बन चाहिए या 3 कार्बन चाहिए या 5 या 2 कार्बन चाहिए। तो लुक एट द एग्जांपल गाइस, ओके, वेरी केयरफुली। हमें क्या करना है, हम पहले अल्डिहाइड और कीटोन का ही एग्जांपल ले लेंगे। आप चाहो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल ले लीजिए, बेटर रहेगा आपको, लेकिन बेस्ट एग्जांपल हम इसका यूज करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमने जो सिंपलेस्ट पेयर ऑफ कंपाउंड एग्जिबिटिंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में बात की है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ कितने कार्बन होने चाहिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए, तो ये हमें पूछा गया था। यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर निकाल के दिया, दैट इज द कंपाउंड नेम इज अ प्रोपेनॉल। ओके, और इसका आइसोमर क्या होता है, आपका कीटोन होता है। ये हमारा अल्डिहाइड कंपाउंड है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, हमारा ये अल्डिहाइड कंपाउंड है आपका। ओके, और ये इसकी पेयरिंग कौन सी थी, हमने इसके पहले पढ़ा था, हमने कीटोन की पेयरिंग थी आपकी। तो मैंने कीटोन का निकाल लिया। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है या नहीं सही है, ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने से पता चलेगा। नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके पास, C3 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास 6 है, और ऑक्सीजन सिर्फ आपके पास एक ही है। ओके, तो यहाँ पे आपका C3H6O हो रहा है। अगर यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका इस प्रोपेनॉल को भी अलाउ करता है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, तो हमें ये चेक करना है कि आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। ओके, तो CH3 आपका ये मॉलिक्यूल 3 और 2 5 हो गए यहाँ पे, और एक आपका लास्ट वाला एक हाइड्रोजन जो अल्डिहाइड का आपका 6, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। डेफिनेटली हमारा जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो कहाँ से शुरू होगा, हमारा 3 कार्बन से। इसके अलावा आपके पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। अगर आप अल्कोहल की बात करते हो तो वहां पे भी आपको नंबर ऑफ 3 कार्बन पड़ेंगे। आपको अगर एसिटिक एसिड की बात करनी है आपको, अगर आपको पर्टिकुलरली कोई भी कंपाउंड लेना है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो आपका 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो गाइस हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, 3 आंसर होगा, जो कि सेकंड नंबर का है आपका। जो सेकंड नंबर दिया आपको 3 कार्बन एटम्स, ये हमारा सही आंसर होगा। So this is the particularly question number 21, ये जो सॉल्वर। तो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमेरिक इन प्रोपेनिक एसिड पूछा गया है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोपेनिक एसिड का आइसोमर्स कौन सा ये पूछा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो क्या करिए आप, यहाँ पे प्रोपेनिक एसिड का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लीजिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हम पहले वो चेक कर लेंगे, दैट इज पर्टिकुलरली CH3C O OC2H5 कंपाउंड दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। चेक आउट द फर्स्ट ऑप्शन गाइज। यहाँ पे एक बार आप फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लीजिए ठीक से यहाँ पे। ओके, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसको चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका, ये जो CH3CH2OC2H5 दिया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं आपके, 4 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रोपेनिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, हमारे प्रोपेनिक एसिड में सिर्फ 3 कार्बन होते हैं सर। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, तो ये तो चलो इसको निकाल दो। सेकंड वाले ऑप्शन में देख लीजिए, आपके नंबर ऑफ 3 कार्बन एटम दिख रहे हैं आपको। ओके, सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपका, उसके अंदर आपको 3 पर्टिकुलरली कार्बन दिख रहे हैं। ओके, मतलब 3 कार्बन है, इसका मतलब है कि यह हमारा प्रोपेनिक एसिड का आइसोमर हो सकता है। अभी हमें चेक करने की प्रोपेनिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, और उसका पर्टिकुलरली ये जो कंपाउंड दिया है उसका आपका पर्टिकुलर आइसोमर होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में जो आपको प्रोपेनिक एसिड दिया है, पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लीजिए, स्ट्रक्चर निकाल लीजिए, ताकि आपको इजीली उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते आना चाहिए। ओके, दैट इज C डबल बॉन्ड O। प्रोपेनोइक ओइक एसिड हम किसके लिए यूज करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके पास, 3 कार्बन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 3, ये 3 ये 2 ये 5 हो गए, और ये आपका लास्ट वाला 6 हो गया आपके पास। ओके, तो ऑक्सीजन कितने हमारे पास, ये ऑक्सीजन कितने हो गए आपके, 2 ऑक्सीजन। मतलब C3H6O2 ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है प्रोपेनिक एसिड का। जो आपको सेकंड ऑप्शन दिया था, ओके, जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड नंबर का ऑप्शन दिया था आपको, वो चेक कर लेते हैं हम। क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमने चेक कर लिया, फर्स्ट वाला तो हमारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे 4 कार्बन एटम्स थे। तो सेकंड वाले में आपको दिया था CH2, यहाँ पे उन्होंने अटैच किया OH।
तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर एक कंपाउंड के अंदर पर्टिकुलरली अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लेकिन दो है तो ये आइसोमर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी हो सकते हैं गाइस। ओके, ऐसा नहीं है कि प्रोपेनिक आपका प्रोपेनिक एसिड आपका सिर्फ ईस्टर का ही पर्टिकुलर आइसोमर शो कर सकता है, फंक्शनल आइसोमर। ओके, ऐसा जरूरी नहीं होता है। आपको यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे भी फंक्शनल आइसोमर दो, एक एल्डिहाइड कंपाउंड और एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड दिए। बस हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये अप्लाई होता है या होता नहीं है, ये चेक करना है आपको। ओके, ये हमारे दो हाइड्रोजन और दो दो ये हमारे 2+2 4 हो गए 5 और ये 6 हाइड्रोजन। तो हमारे 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं आपके। C3 कार्बन तो हमने पहले ही देख लिया था, C3 कार्बन भी आ रहे हैं हमारे। अब ऑक्सीजन चेक कर लो आप। एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड का ऑक्सीजन है आपके पास। ओके, और एक आपका पर्टिकुलर एल्डिहाइड कंपाउंड का ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब है दोनों ऑक्सीजन आपके है, मतलब यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों को भी अप्लाई हो रहा है आपका। इस प्रोपेनिक एसिड को भी अप्लाई हो रहा है और आपका ये इसको अगर आईपीसी नेम दे दूं मैं तो आपकी नंबरिंग कहाँ से होगी? ये CH2 से नंबर देनी है एल्डिहाइड को। आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल जो है आपका वो एल्डिहाइड से शुरू होगा। ओके, देन आफ्टर द 3 नंबर आपका ये आ जाएगा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा आपका? 3 हाइड्रोक्सी आ जाएगा आपका, क्योंकि हम उसको एज अ प्रफिक्स बोल के उसको कंसिडर करेंगे। 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद आपका 3 कार्बन एटम है तो क्या आ जाएगा आपका? प्रोपेनल आ जाएगा। ओके, देख लीजिए गाइस, आपका द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते गाइस। हो गए क्वेश्चन नंबर 23 काफी इंटरेस्टिंग था और काफी बच्चों ने इसको गलत भी किया है। थोड़ी सी माइनर मिस्टेक की वजह से गलत किया है। ओके, तो देख लीजिए आप क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन। ओके, तो ये आपको एक कंपाउंड दिया है CH3 CH2 CN। ओके, CN मतलब क्या होता है आपका? साइनाइड मॉलिक्यूल, जो कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है। आपका फंक्शनल ग्रुप है, हम यहाँ से ही नंबरिंग देंगे। आईपीसी नंबर अगर देना है आपको तो यहाँ से ही नंबरिंग देनी पड़ती है हमको, 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और दिस इज द 4। ओके, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तो आप उसको ब्यूटेन नाइट्राइल बोल सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका नाइट्राइल इज पर्टिकुलरली सफिक्स है, तो यहाँ पे n इज नॉट ओवेस, तो इसलिए हम यूज क्या करेंगे? डायरेक्टली नाइट्राइल लिखेंगे यहाँ पे और ये आपका ये लॉन्गेस्ट चेन का नाम है ब्यूटेन। यहाँ पे भी वही कंपाउंड आपको दिया है CN मतलब साइनाइड। आपको नंबरिंग यहाँ से देनी है 1 2 3। देखो आपकी जो साइनाइड की पोजीशन है, आपको बहुत से बच्चों को क्या लगा है कि साइनाइड की पोजीशन चेंज हो गई सर, तो इट इज अ पोजीशन ऐसे मतलब बिल्कुल गलत है गाइस। ओके, साइनाइड की पोजीशन वही है, आप देख लो। आप 1 नंबर ही आ रहा है। तो हमेशा मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो आइसोमर्स के बीच में तो आप उसको क्या करो? आईपीसी नेम दे दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास वही होता है। तो यहाँ पे आपका आईपीसी नेम क्या आ रहा है आपका? 2 मिथिल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन थी, मतलब चेन चेंज हो गई यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपकी ब्रांच चेन आ गई, 2 मिथिल हो गया। और लॉन्गेस्ट चेन में आपका प्रोपेन कंपाउंड है। आपका फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हुई गाइस, वो आपकी 1 थी तो 1 ही है। प्रोपेन नाइट्राइल लिख देना आपको, तो आपने नाइट्राइल लिख भी दिया। ओके, यहाँ पे से आपका 2 मिथिल एक्स्ट्रा ब्रांच के फॉर्मेट में आ गया। मतलब ये कौन सा आइसोमर है गाइस हमारा? ये हमारा चेन आइसोमर है, ना कि पोजीशन। काफी बच्चों ने इसको गलत किया है, प्लीज अपनी गलती सुधार लो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इस क्वेश्चन के बारे में, 23 क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाना है आपको। साइनाइड कंपाउंड आपका कहाँ पे? 1 नंबर पे अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल। और यहाँ पे भी कहाँ पे? अकॉर्डिंग टू 1 नंबर पे ही सर। तो इसकी पोजीशन चेंज हुई क्या? बिल्कुल भी नहीं। चेंज क्या हुआ? अपने आपने सर एक CH3 कंपाउंड को निकाल के इसको ब्रांच फॉर्मेट में लगा दिया। तो हमें पता है कि चेन और ब्रांच के फॉर्मेट में, स्ट्रेट चेन और ब्रांच के फॉर्मेट में क्या बोलते हैं हम उसको? चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया चेन आइसोमेरिज्म का। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आ जाए। 23 हो गया हमारा, 24 की तरफ आ जाइए। चूज द ग्रुप शोइंग अ पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, आपको ऐसा ग्रुप चूज करना है जो कि आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, ये याद रखना है आपको कि आपका ये वर्ड क्या शो कर रहा है? पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ओके, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये आपको भूलना नहीं है कि आपके पोजीशन आइसोमेरिज्म एक्जैक्टली कौन से होते हैं। तो देख लीजिए आप 24 में आपको दिया है फर्स्ट कंपाउंड ए, जो दिया है आपको वो दिया है आपको ऑर्थोक्लोरो एनिसोल कंपाउंड। OCH3 अगर बेंजीन कंपाउंड का अटैच होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं। वही कंपाउंड आपको यहाँ पे भी वही नहीं है, डिफरेंट कंपाउंड आपको यहाँ पे दिया है इपॉक्साइड कंपाउंड। जब 3 मेंबर की रिंग तैयार होती है विद कंटेनिंग ऑक्सीजन, तो ऐसे रिंग को हम इपॉक्साइड बोलते हैं। और सी नंबर में जो दिया है आपको डबल बॉन्ड के साथ आपको एडजेसेंट sp3 को उन्होंने CH2 को OH लगाया। ओके, तो ये आपका एलिल अल्कोहल कंपाउंड है। अब 4 नंबर का चेक कर लीजिए आप। 4 नंबर में क्या हो रहा है? 4 नंबर में आपका जो वो था ए नंबर में था आपका ऑर्थोक्लोरो, वही कंपाउंड आपको पैराक्लोरो एनिसोल कंपाउंड दिया है, क्योंकि बेंजीन को OCH3 अटैच होने के बाद उसको हम एनिसोल बोलते हैं। अब यहाँ पे भी इपॉक्साइड है, लेकिन ये आपका एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे नंबर ऑफ 3 ही कार्बन है। यहाँ पे कितने आ रहे हैं आपके ई ऑप्शन में? नंबर ऑफ 4 कार्बन आ रहे हैं सर। तो गाइस यहाँ पे आपका ए
और आपका डी काफी म्यूचुअल है एक दूसरे के साथ। आपके पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ पोजीशन है सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन है जो चेंज हो रही है। आपको चाहो तो ये मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये हमारा पर्टिकुलर CH2 मॉलिक्यूल है, सॉरी बेंजीन रिंग है आपका। ओके, बेंजीन की आपके ऑर्थो पोजीशन पे आपका ये अटैच हुआ था और दिस इज द OCH3। अगर बेंजीन को OCH3 कंपाउंड अटैच होता है, जैसे कंपाउंड को हम एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को? हम एनिसोल बोलते हैं। ओके, लेकिन ये कंपाउंड इसके एडजेसेंट पोजीशन को क्या बोलेंगे? हम ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑर्थो आएगा आपका, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? क्लोरो आ जाएगा। ठीक है, ऑर्थो क्लोरो एनिसोल नाम आ गया। वही कंपाउंड को हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि आपका ये आपका ऑप्शन था ए में, और यही ऑप्शन आपका डी में भी था। एक बार चेक कर लीजिए आप, ये आपका बेंजीन कंपाउंड है। ओके, तो यही बेंजीन कंपाउंड को मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया है, लेकिन OCH3 अब आपका बिल्कुल ऑपोजिट है। किसके? आपके बिल्कुल क्लोरोन के ऑपोजिट है। तो आपको अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो ये आपका पैरा है, पैरा क्लोरो एनिसोल। अगर आपको पोजीशन आपको समझ में नहीं आई है अभी तक, ओके, तो इसको आप IUPAC नेम भी दे सकते हो, पैरा क्लोरो एनिसोल लिख देना आपको यहाँ पे। एनिसोल इसलिए क्योंकि बेंजीन विद कंटेनिंग मिथॉक्सी कंपाउंड इज अ कॉमन नेम इज कॉल्ड एज एनिसोल। ओके, और ये पैरा पे लगा है इसलिए पैरा क्लोरो एनिसोल बोल दिया हमने। अब यहाँ पे आप ठीक से जान दीजिए, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो हमने अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप, फिलहाल तो हमारे लिए मिथॉक्सी इंपॉर्टेंट है, 2 3 4 इसको नंबरिंग दे दीजिए, बेस्ट रहेगा आपका। अगर इसको नंबरिंग आपकी सही आती है तो यही देख लीजिए, आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 आ रहा है। हमारे यहाँ पे नंबरिंग कहाँ पे? 2 नंबर पे आपका क्लोरो अटैच है, यहाँ पे कहाँ पे अटैच है आपका? 4 नंबर पे क्लोरो अटैच है। इसी से पता होता है कि हमने पोजीशन चेंज करी, दैट इज व्हाई वी कॉल एज अ पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। काफी बच्चों ने इसको भी गलत किया है, प्लीज ऐसी गलतियां मत किया करें बार बार। तो अगर अभी आपको रिपीट नहीं होता, फिर से पीछे जाइए, रिवाइज करिए फिर से इसको। ओके, स्टार्टिंग से किस तरह से सॉल्व किया है क्वेश्चन मैंने। काफी इजी फॉर्मेट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, बस आप उसको करिए। ओके, और प्लीज गाइज, अगर वीडियो आपको मैं आपके पेपर सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज उसको लाइक करना जरूर। ओके, तो गाइज यहाँ पे हम देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपका जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर दिया है आपको, इस तरह का कंपाउंड दिया है और आपको ये पूछा है कि दोनों पेयरिंग आपकी किस में आती है। ओके, कौन से आइसोमर्स में आती है? आपको ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। पोजीशन आइसोमर दिया है, मेटामर्स दिया है, ऑप्टिकल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर दिया है। आपको पहले इसको नाम दे देना है, तो नाम देने से आपको बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करता था। तो प्लीज IUPAC नेम के, अगर अभी भी आपके वीडियो क्लियर नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर के पेपर के सॉल्यूशन देख लीजिए, उसके अंदर कंप्लीटली रिवीजन करके दिए मैंने आपको। ओके, तो एक बार फिर से चेक कर लेना आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो फिर यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड हम सबसे पहले लिखते हैं, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो 3 क्लोरो आ जाएगा आपका, बराबर है। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में हमारा क्या है? आपका ब्यूटेन है, तो आपको ब्यूटेन का E निकाल के Al लगाना है अकॉर्डिंग टू द अल्डिहाइड कंपाउंड। मतलब सर यहाँ पे अल्डिहाइड कंपाउंड है, डेफिनेटली अल्डिहाइड कंपाउंड है। यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड Cl है, और आपको मालूम है आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको जब हम सफिक्स लगाते हैं वो क्या आपका ऑयल क्लोराइड नाम का सफिक्स यूज करते हैं हम इसको। ओके, ऑयल क्लोराइड अटैच करते हैं, तो ये भी आपको भूलना नहीं है। तो इसको अकॉर्डिंग टू द रूल आपका 1 आ जाएगा, इसको 2 आ जाएगा, इसको 3 आ जाएगा, और आपका इसको 4 आ जाएगा। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई आपकी। तो अकॉर्डिंग टू द अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, ऑयल क्लोराइड में आपका O भी क्या है? आपका ओवेल से, तो इसका भी आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन का ब्यूटेन ही आएगा। ओके, बस E को निकाल के आपको वहाँ पे OIL और आगे स्पेस करके आपको क्लोराइड लिखना है। ओके, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड नाम हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है चेंज यहाँ पे? यहाँ पे आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसमें भी काफी बच्चों ने कुछ गलतियां की है। यहाँ पे उन्होंने पोजीशन ऐसा मतलब लिख दिया सर, यहाँ से 3 नंबर पे वो 1 नंबर पे आ गई। गाइज, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, आपको दिख रहा है आपका यहाँ पे C बॉन्ड O Cl आपका एसिल क्लोराइड टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे अल्डिहाइड कंपाउंड है आपका, तो ये कार्बोनिल क्लोराइड कंपाउंड और ये अल्डिहाइड दोनों भी एक दूसरे के अलग अलग फंक्शनल है, तो ग्रुप है। तो ये आपके कौन से इसमें आ गए? आपके ये हमारे फंक्शनल आइसोमर के पार्ट में आ गए। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ना ही पोजिशन, ना ही मेटामर्स। मेटामर्स का तो कोई चांस नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर्स का तो कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर मतलब क्या? कायरल कार्बन एटम। माना कि यहाँ पे आपका कायरल कार्बन है 3rd नंबर के कार्बन के ऊपर, look at that molecule, it doesn't contain any chiral carbon, तो यहाँ पे कोई chiral carbon की पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा आपका? 4th नंबर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आ जाएगा गाइस यहाँ पे। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमरिज्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड
गाइस ऐसे क्वेश्चन को काफी ठीक से रीड करना होता है। कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूछा है आपको, ओके, कि ऐसे इसमें से कौन सा आइसोमेरिज्म जो कि आपका स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं आता। आपको मालूम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने क्लासिफाइड किया था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू द मेनी टाइप्स, ओके, कौन कौन से टाइप थे उसमें से, चलो उसके टाइप देख लेते हैं हम यहाँ पे आपका, और इसमें से आपका कौन सा नहीं होगा आपको इजीली पता चल जाएगा, ओके। चेन आइसोमेरिज्म आपका वन ऑफ द टाइप था आपका, ये तो मालूम है आपको, मतलब यहाँ पे आपका चेन आइसोमेरिज्म राइट है। तो थर्ड नंबर का है वो है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, तो उसको वो आंसर नहीं होगा हमारा। हमारा कैन नॉट बी क्लासिफाइड पूछा गया है, तो याद रखना कैन नॉट बी क्लासिफाइड में आपका नेक्स्ट था पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म ढूंढ लीजिए, अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म है यहाँ पे तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर और 2 नंबर कैंसिल हो गया कि दोनों भी आपके पोजीशन है। आपके नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यहाँ पे रिंग चेन का आइसो आपका ऑप्शन ने दिया है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं दिया है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन आपको जो दिए हैं वो आपको चेक करने हैं। तो आपको ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गया। नेक्स्ट था आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म जो कि यहाँ पे आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ओके। तो ये आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर जो है 27, उसके अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड बिल्कुल राइट है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं इसको क्लासिफाइड करूँ तो इसको मेटामर्स और टॉटोमेरिज्म में क्लासिफाइड होता है, आपको मालूम है, इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं हम इसको, और आपको इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा आपका टॉटोमेरिज्म होगा, ओके। तो ये हमारे जैसे पार्ट के अंदर मैंने इसको क्लासिफिकेशन किया है। आपको थोड़ा डाउन साइड में देख रहा हो तो थोड़ा बहुत विजिबल नहीं हो रहा है तो मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना, ओके। ये मेटामेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है, आपके ये सारे के सारे आपके चेन आइसो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट में आ जाते हैं, ओके, सबके सब हमारे, ओके। लेकिन यहाँ पे अभी कौन नहीं आ रहा है आपका ज्योमेट्रिकल, क्योंकि ये पार्ट किसका आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने क्लासिफाइड किया था आपका 2 मेन टाइप के अंदर, जनरली 3 टाइप के अंदर क्लासिफाइड होता है, लेकिन हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया था। एक फर्स्ट आपका ज्योमेट्रिकल, इसका मतलब है कि हमारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसका है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का है, ना कि पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आपको पूछा है कौन सा नहीं है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलरली ऑप्शन दैट विल क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा आपका ज्योमेट्रिकल, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आपका बिल्कुल भी पार्ट नहीं है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, यहाँ पे आपको हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5 दिया है, यहाँ पे इसको ठीक से लिखता हूँ मैं, आपका C5H11 दिया है आपको, और दिस इज द OH कंपाउंड, ओके। तो ये क्वेश्चन था आपको, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ी सी ये हो गई है यहाँ पे, तो इतना आपको ये मालूम है कि ये कंपाउंड आपका ये होगा C5H11, आपको पेपर में ठीक से आया था वो C5H11 OH कंपाउंड के प्राइमरी अल्कोहल्स कितने, गाइस यहाँ पे नोट करना है आपको, प्राइमरी अल्कोहल्स पूछे गए, ओके, ना कि सेकेंडरी ना कि टर्शियरी, ओके। प्राइमरी अल्कोहल आपको चेकआउट करना है, तो प्लीज आपको प्राइमरी की पोजीशन में अंडरस्टैंडिंग करनी। तो प्राइमरी अल्कोहल आपका क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन पे होता है, हमेशा याद रखना आपका प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा आपका टर्मिनल पोजीशन पे होगा, ओके। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है आपको हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11 OH कंपाउंड विल बी प्राइमरी अल्कोहल्स, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिए इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल पूछा है, ये आपको फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस तो इस पे करना है, प्राइमरी अल्कोहल्स पूछा है आपको, ठीक है ना। और आपका ये जो कंपाउंड है C5H11 में यहाँ पे निकाले तो आपको तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो किस तरह से दिया है आपको। आपको बुक्स पेपर्स के अंदर ठीक से आया था, वो यहाँ पे ठीक से प्रिंट नहीं हुआ उसको, तो C5H11 OH कंपाउंड है हमारा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स निकालने हैं आपको, आइसोमर्स निकालने कितने पॉसिबल है, ओके। सबके नाम आने चाहिए आपके डिफरेंट डिफरेंट। चलो स्टार्टिंग करेंगे हम लॉन्गेस्ट चेन से ही, CH2 ये आपका CH2 कंपाउंड, here it is again CH2 and that is a compound OH, ओके। तो इसको हम नाम दे देंगे, नाम देना जरूरी है क्योंकि आपको नाम ही बताएगा कि आपका ये डिफरेंट है या सिमिलर आइसोमर है आपका, ओके। दैट इज 1 पेंटानॉल, सिंपल है हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट यूज कर लेंगे हम, अगर ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन को हम बाद में भी निकाल सकते हैं, पहले हमको आइसोमर्स निकालना, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे OH कर दूँ अटैच, तो ये भी हमारा प्राइमरी पोजिशन ही है। माना कि ये आपका क्वार्टरनरी होगा, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, तो फिलहाल तो आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, तो ये वन ऑफ द आइसोमर्स आ गया आपका, ये सब का हो गया आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने आपने बैलेंस आपकी सेटिस्फाइड करेंगे, दैट इज CH3 कंपाउंड, दैट इज CH3 कंपाउंड, ये हमारा कंपाउंड हो गया। अब इसको आईपीसी नेम देना है, आपको मालूम है नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, अकॉर्डिंग टू द आईपीसी रूल आपको नंबरिंग यहाँ से शुरुआत करनी है जहाँ से आपका OH अटैच है, ओके। तो 1 2 3, अब 3 आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2,2 डायमिथिल कंपाउंड आ गया आपका।
मतलब एक ही कार्बन के ऊपर 2 ब्रांच आ गई आपकी डायमिथिल एंड द लॉन्गेस्ट चेन नेम इज अ 3 कार्बन एटम, तो डायरेक्टली आ जाएगा आपका प्रोपेनॉल। ओके, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं आपको क्योंकि 1 टर्मिनल हम जनरली दिखाते नहीं है। तो ये आपका 2,2 डायमिथिल प्रोपेनॉल कंपाउंड, ये आंसर आ गया आपका। यहाँ पे 1.10 आंसर आ गया था, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल हमने यहाँ से नंबरिंग दी थी उसको 1 2, ओके, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 आपका। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया था आंसर आपका 1.10 आ गया था। फिलहाल तो हमारे 2 आंसर तो आ गए हमारे। अब इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, ये भी हमको चेक करना है, तो हम वो भी चेक कर लेंगे गाइस। ओके, तो इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी जो होगी वो एक बार चेक कर लो आप। तो यहाँ पे ऊपर निकालता हूँ मैं आपको, इसको काउंट कर लीजिए आप, फर्स्ट नंबर इसको दे दीजिए, सेकंड नंबर इसको दे दीजिए, ठीक है। अभी थर्ड नंबर आता है कि नहीं आता है ये चेक कर लेते हैं। CH3 है, याद रखना आपको प्राइमरी ही निकालना है, डोंट फॉरगेट दैट कि आपको प्राइमरी ही निकालना है, तो आपको सेकेंडरी उसको करना नहीं है बिल्कुल। ओके, ये CH3 कितने काम हो गए आपके 1 2 3 4 हो गए, अभी भी हमारे पास एक कार्बन बाकी है तो इसको CH2OH कर दीजिए। तो ये हमारा जो कार्बन जिसको OH चाहिए कौन सा आपका प्राइमरी है। ओके, तो इसको रूल हमें IUPAC के अकॉर्डिंग पहले उसको नाम देना पड़ेगा, और उसकी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स भी आपके सिमिलर, मतलब यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको अप्लाई होना चाहिए C5H11OH कंपाउंड का। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, दैट इज 3 hydrogen atom here is a 3, मतलब ये होगा 6 7 8 that will 9 10 11 and this is the particular OH compound जो आ रहा है। ये थोड़ी सी हमारे यहाँ पे गड़बड़ हो रही है गाइज, यहाँ पे CH3 CH2 CH3 दिया है, CH2 दिया है आपका, यह OH कंपाउंड दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली जो दिया है आपको इसकी काउंट कर लीजिए। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने आने चाहिए हमारे 11 आने चाहिए OH को छोड़कर गाइज। ओके, OH आपका सेपरेट आउट लिखा है यहाँ पे, तो ये काउंट कर लीजिए आप। 3 + 3 6 7 8 हो गए, 9 हो गए, 10 और 11 हाइड्रोजन आ गया हमारा। तो ये भी हमारा प्राइमरी, तो इसका नाम दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमने OH जहाँ पे अटैच वहां से नंबरिंग देनी है 2 3 और आपका 4, तो क्या नाम आ जाएगा इसका, एक ब्रांच या फिर आपके 2 मिथिल कंपाउंड नाम आ जाएगा इसका। लॉन्गेस्ट चेन कंपाउंड नेम इज पर्टिकुलरली ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल, नॉल आ जाएगा। OL, OL इज सफिक्स ऑफ दिस कंपाउंड। 2 मिथिल ब्यूटेनॉल, 1 लिखने की जरूरत नहीं आपको क्योंकि हम हमेशा 1 को इग्नोर करते हैं, 1 लिखते नहीं जनरली। ओके, तो यहाँ पे भी आपको नीचे भी 1 नहीं लिखा तो भी चलता था। ओके, लेकिन फिलहाल अपने को पोजीशन दिखानी है इसलिए हमने वहां पे लिखना जरूरी पड़ गया था, इसलिए लिख दिया। अब ये कितने हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ 3, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है क्या, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए आप, अगर आप CH3 की पोजीशन को चेंज भी करते हो तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपका ये जो है CH3 यहाँ पे लगा देंगे हम, तो आपका 1 2 3 की जगह आपका क्या, 2 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो वो भी आपका क्या हो गया, एक आइसोमरी हो गया। सो वो भी ट्राई कर लेते हैं हम यहाँ पे ब्रांच के फॉर्मेट में, उसको भी निकाल लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे CH3 आपका, यहाँ पे CH, और जिसको मैं आपका क्या लगा रहा हूँ, एक ब्रांच लगा रहा हूँ CH3, और ये हमारे 3 तो कार्बन हो गए, आपका ये चौथा कार्बन और ये आपका 5वां कार्बन हो गया। तो काउंट कर लीजिए, आपको मालूम है नंबरिंग कहाँ से देनी है, इसलिए बोलता हूँ मैं कि IUPAC नंबरिंग हमेशा देनी चाहिए, जो कि आइसोमर में आपको हेल्प करेगी। दैट इज 1 2, क्योंकि OH आपका अटैच है आपके इस कार्बन को, इसलिए यहाँ पे 1 दे दिया, 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपका नाम क्या आना चाहिए, यहाँ पे 3 मिथिल आना चाहिए आपका। ओके, बराबर है, 3 मिथिल, यहाँ पे 2 मिथिल आया था, यहाँ पे 3 मिथिल आया, नाम डिफरेंट आने चाहिए, मतलब ये क्या आपके आइसोमर है। ओके, लास्ट का नेम क्या था उसका मैटर नहीं करता आपका, दैट इज ब्यूटानॉल ही होगा ये भी, तो उसमें कोई मैटर नहीं करता आपका। ओके, आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछे गए हैं, हाउ मेनी आइसोमर्स पूछे गए, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालने, तो उसको भी प्राइमरी अल्कोहल ही होना चाहिए। तो सारे के सारे जितने भी हमने कंपाउंड यूज किया उसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल ही, आप चेक कर लीजिए, कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जहाँ पे आपको सेकेंडरी टर्शियरी होगा। तो अभी कितने हो गए हमारे, फिलहाल हमारे पास हो गए टोटल नंबर ऑफ का जो स्ट्रक्चर है हमारे 1 2, ये हमारा 3 नंबर का था, और ये अभी जो निकाला हमने ये हमारा 4 नंबर का था, ठीक है। तो ये जो था हमारा पर्टिकुलरली, यहाँ पे इसको नंबर दे देंगे हम, यहाँ पे 3 नंबर, और ये आपको इसको नंबर दे देंगे हम 4 नंबर। ये हमारे 4 स्ट्रक्चर तो हो गए यहाँ पे गाइज। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी क्या, अब इसके अलावा आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है गाइज। ओके, आप चाहो तो टेक्स्ट कर, आप चेक कर सकते हो, आपको अगर कुछ लगता है गड़बड़ तो आप मुझे टेक्स्ट करो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका थर्ड नंबर का होगा, जिसमें आंसर क्या दिया 4, क्योंकि 4 ही ऐसे नंबर पॉसिबल है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा गाइस। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये भी काफी बच्चों ने इसमें गलतियां की है, तो प्लीज अब फिर से वो गलतियां मत करिए आप, ठीक है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 चेक कर लीजिए कि द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कीटोन टू शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म पूछा है, काफी इजी क्वेश्चन था। ओके, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पे आपको डाल दिया था मेटामेरिज्म। ओके, गलती से वहाँ पे प्रिंट हो चुका था मेटामेरिज्म, लेकिन गाइस वो मेटामेरिज्म नहीं था, वहाँ पे हमें चाहिए था फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म चाहिए था, तो इसके मार्क्स में आपको एक्स्ट्रा आपके गिन लूंगा। ओके, उसकी काउंट कर लूंगा एक्स्ट्रा मार्क्स क्वेश्चन नंबर 29 के।
तो प्लीज चेक कर लीजिए आपको क्या पूछा है। आपको फंक्शनल आइसोमरिज्म के लिए आप कीटोन के कितने, आपको मालूम है कीटोन की स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है आपकी, 3 कार्बन से स्टार्टिंग होती है आपकी, क्योंकि दोनों साइड में आपके अल्किल ग्रुप कंपल्सरी है। ओके, अब इसका आइसोमर निकलता है क्या वो चेक करना है आपको। तो ये क्वेश्चन आपका अलग फॉर्मेट में इसके पहले भी पूछा गया है आपका, जो इसी हमने 21 से लेकर 30 क्वेश्चन के अंदर देखा है। आप फिर से बैक साइड आ सकते चेक कर सकते हो। आपका CH3 है, ये CH2 कंपाउंड है, हमारे पास 3 ही कार्बन होने चाहिए और यहाँ पे आपका अल्डिहाइड कर दूंगा क्योंकि कीटोन का फंक्शनल आइसोमर कौन है आपका अल्डिहाइड है। तो ये हमारा जो कंपाउंड है प्रोपेनॉन है, जनरली हम इसको डायमेथिल कीटोन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट नेम, कॉमन नेम जो होता है वो क्या होता है आपका एसीटोन होता है। ओके, और ये कंपाउंड आपका प्रोपेनल कंपाउंड है आपका, ये 3 कार्बन एटम है यहाँ पे। एल यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि अल्डिहाइड कंपाउंड होने की वजह से एल अटैच किया, और यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली ON इसलिए लगा है क्योंकि आपका कार्बोनिल, यहाँ पे ON आपका सफिक्स है, यहाँ पे आपका AL सफिक्स है, दोनों भी एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमर। तो हाउ मेनी कीटोन वी नीडेड टू शोइंग द फंक्शनल आइसोमर गाइस, हमें चाहिए सर 1 2 और ये 3 कार्बन एटम है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 नंबर का सही आंसर होगा गाइस। ओके, दैट इज द 3 नंबर का आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने इनका सही, जो अब बहुत से लोग मतलब यहाँ पे गलत से प्रिंट हो गया था मेटामेरिज्म, तो ठीक है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स इसके मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और प्लीज आप वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंस से मैं आपको ये बना के दे रहा हूँ, मेरे काफी बिजी शेड्यूल से आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ मैं आपको सोल्यूशन के, ताकि आपको इन आगे इन फ्यूचर आपको कोई भी आपको किसी भी पेपर में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप ये कभी भी किसी भी टाइम आप इसको यूज करके देख सकते हो। ओके, so you can easily watch these videos on the YouTube channel. Please subscribe my channel if you not subscribe it. Okay, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है मेरे वीडियोस को तो प्लीज लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू। अब हम लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो वो क्वेश्चन नंबर 30 चेक। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक से देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपका। द फिनोमेना इन्वॉल्विंग द माइग्रेशन ऑफ ए प्रोटॉन, देखो यहाँ पे क्या दिया है, माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन मतलब शिफ्टिंग ऑफ ए प्रोटॉन टू गिव द टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो फॉर्म करते हैं आपके इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में विथ ईच अदर इज नोन एज। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे। ओके, तो ऐसा कंपाउंड है आपका, सिंपल है, आपको मालूम है अच्छी तरह से कि ऐसा कंपाउंड कौन सा होता है आपका, कि जो आपका हाइड्रोजन शिफ्टिंग करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ आपका एसिडाल्डिहाइड कंपाउंड का, ओके, मतलब इथेनॉल कंपाउंड का, तो यहाँ पे आपका इथेनॉल कंपाउंड है, मैं यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन शिफ्ट करता हूँ आपके, आपको मालूम है अच्छी तरह से कौन सा हाइड्रोजन शिफ्ट करना है आपको, आपके एडिशन पोजीशन का, जो कि कार्बन की एडिशन पोजीशन होती है अल्फा, तो अल्फा को हाइड्रोजन आपका शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी शिफ्टिंग कहाँ से हो रही है, आपकी यहाँ से 1 से लेकर 3 पे हो रही है। तो ऐसे शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, अब इसका आइसोमेरिज्म निकालना है आपको, तो आइसोमेरिज्म देख लीजिए कैसे निकालना है आपको। और इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल फॉर्मेट में होता है आपका ये, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे C और या ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, और ये आपका हाइड्रोजन जैसा है वैसा है। ओके, तो ये एक दूसरे के कौन से फॉर्म है आपके, इसको बोलते हैं हम टॉटोमेरिज्म गाइस। ओके, क्या बोलना है आपको, इसको टॉटोमेरिज्म। ये इस तरह का क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये सबने सही किया है, वेरी गुड। ओके, जिसने गलत किया होगा तो ये प्लीज आपका चेक कर लीजिए, आपकी टॉटोमेरिज्म कौन कौन से टाइप के होते हैं, आपके 3 टाइप के टॉटोमेरिज्म होते हैं, तो कौन कौन से टाइप के वो चेक कर लीजिए आप। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट, 3 टाइप के कौन कौन से आपके पॉसिबिलिटी है आइसोमर्स के, मतलब टॉटोमेरिज्म की कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो गाइज 1,3 टॉटोमर्स पॉसिबल होता है, 1,5 और 1,7 टोटल। मैंने इसके पहले भी बताया था आपको 1,3 1,5 आपका मोस्ट कॉमन है। ओके, दैट इज मोस्टली ये हमको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये सबसे ज्यादा है आपको। ओके, 1,3 और 1,5, लेकिन 1,7 सिर्फ आपका ये टॉटोमेरिज्म फोटोकेमिकली पॉसिबल होता है। फोटोकेमिकल प्रोसेस से मतलब, फोटोकेमिकल प्रोसेस मतलब क्या, जो कि आपकी पर्टिकुलर प्लांट फूड सिंथेसिस प्रोसेस होती है वो, मतलब बाय यूजिंग का सनलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट भी बोल सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे आपका अल्ट्रावायलेट लाइट भी आप इस पे यूज कर सकते हो। तो दिस इज द पर्टिकुलरली वे to explain the particular this question। तो इसका आंसर आपका टोटोमेरिज्म का आंसर नंबर इज द सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 का जिन्होंने गलत किया है एक बार चेक कर लेना आपने क्यों गलत किया है और किस तरह से गलत हुआ है आपका आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस गाइस। ओके, और प्लीज अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज 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 ये सब कुछ आपके लिए है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।